नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा विजन है 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। आज की इस वीडियो में हम अगेन जानेंगे 10 डिसीज के श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल और यह भी जानेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर डिसीज में कौन कौन से कषाय लेने हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक फ्री गिफ्ट के बारे में जो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। साथ में आपको इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंत में आप जान पाएंगे कि हमें जब भी श्री धान्य मिलेट्स का उपयोग करना है, जब भी कषाय का उपयोग करना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, साइटिका, अनीमिया, फैटी लीवर, स्प्लीन प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक्स, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन और पैनक्रियास स्टोन के श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल और कषाय के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन एंड सीआईटी का। तो इसके लिए आप श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 3 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट और 1 दिन लिटिल मिलेट। दोस्तों, अगर हम बात करें कषाय के बारे में तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका और लोअर बैक पेन के केस में हमें जो जो कषाय लेने हैं आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते अमरूद की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते रात रानी की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते अति बला की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते करी पत्ता की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते इमली की पत्तियों का बना कषाय। चलिए दोस्तों, अब आप नोट कर लीजिए अनीमिया का श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल। वो इस प्रकार है। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट, 3 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट और 1 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की, जो अनीमिया में हमको लेना है वो इस प्रकार से है। 1 हफ्ते रात रानी की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पपीते की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते करी पत्ता की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते मेथी की पत्तियों का बना कषाय। अगर हम बात करें जूस प्रोटोकॉल की, जो अनीमिया के लिए बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही लाभकारी है, वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको क्या लेना है, 25 ग्राम गाजर लेनी है, 25 ग्राम चुकंदर लेना है और 5 ग्राम या तो आंवला लेना है या फिर अमरूद लेना है। इन तीनों को मिक्स करके इसका जूस निकाल लेना है और उसको 250 ml पानी में मिक्स करके पी लेना है। तो यह है जूस का प्रोटोकॉल जो अनीमिया में बहुत ही लाभ पहुंचाता है। इसके साथ साथ आप डिनर से पहले एक चीज और भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 20 पत्ते कड़ी पत्ते के लेने हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। चाहे आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में कर लीजिए, चाहे आप अपने हाथों से कर लीजिए। उस छोटे छोटे पीसीस को आपको छाछ में डाल देना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो आप उसको कंज्यूम कर लीजिए बिफोर डिनर। यह अगर आप करेंगे तो आपकी अनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि अनीमिया के केस में चीकू बहुत ही लाभकारी है। जो लोग अनीमिया के पेशेंट्स हैं उनको चीकू खास तौर पे खाना चाहिए और चीकू की जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत ही लाभकारी है। आप इसको भी एडिशनली इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको भी ऐड ऑन करते हैं जब भी आप कषाय बनाते हैं। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जूस और कषाय के बीच में सुबह को कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए और अगर आप कषाय पहले लेते हैं तो आधे घंटे बाद जूस ले लीजिए और अगर आप जूस पहले लेते हैं तो आधे घंटे बाद कषाय ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल फॉर फैटी लीवर, फॉर स्प्लीन प्रॉब्लम एंड पैनक्रियाटिक्स के लिए। तो इसके लिए भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट, 3 दिन कोदो मिलेट, 3 दिन बर्नयार्ड मिलेट,
एक दिन फॉक्सटेल मिलेट और एक दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की तो इसमें हमको लेना है एक हफ्ते पुदीने की पत्तियों का बना कषाय, एक हफ्ते बेल की पत्तियों का बना कषाय, एक हफ्ते पान की पत्तियों का बना कषाय और एक हफ्ते अति बला की पत्तियों का बना कषाय। अगर हम बात करें ऑयल की, जो हमें फैटी लीवर में, स्प्लीन प्रॉब्लम में और पैनक्रियाटिक्स में बहुत ही लाभ पहुंचाता है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है एक हफ्ते नारियल का तेल, एक हफ्ते कुसुम का तेल और एक हफ्ते नाइजर बीज का तेल। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप मॉर्निंग में सुबह तेल लेते हैं पहले 2 से 3 चम्मच, तो उसके आधे घंटे बाद कषाय लीजिए, और अगर आप सुबह को पहले कषाय लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद तेल का सेवन कीजिए। तो यह खास तौर पे ध्यान रखना है, और मेरी अंत में जो बताई गई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। दोस्तों चलिए हम अंत में जब जानते हैं अगेन 3 डिसीज के और श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल, वो इस प्रकार से हैं। पहला किडनी स्टोन के लिए, दूसरा गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए और तीसरा पैनक्रियास स्टोन के लिए। तो इसमें हमारे श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल इस प्रकार से हैं, आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 2 दिन लिटिल मिलेट, 2 दिन कोदो मिलेट, 2 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 2 दिन बर्नयार्ड मिलेट और 2 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है एक हफ्ते पुनर्नवा की पत्तियों का बना कषाय, फिर एक हफ्ते धनिये की पत्तियों का बना कषाय, एक हफ्ते केले के पेड़ के तने का बना कषाय, एक हफ्ते पत्थर चट्टा की पत्तियों का बना कषाय और एक हफ्ते अति बला की पत्तियों का बना कषाय। दोस्तों अगर हम बात करें ऑयल की, जो किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन और पैनक्रियास स्टोन में बहुत ही लाभ पहुंचाता है, उसको ठीक करने में वो इस प्रकार से है। एक हफ्ते नारियल का तेल और फिर एक हफ्ते नाइजर बीज का तेल, इसके बाद दोबारा से इसी साइकिल को रिपीट कर देंगे। दोस्तों अगेन मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूं कि मॉर्निंग में अगर आप पहले ऑयल लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद कषाय लेना है, और अगर आप पहले कषाय लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद ऑयल लेना है। दोस्तों अब हम आगे जानेंगे, हम जब भी श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं या कषाय का सेवन करते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस आने वाले इंस्ट्रक्शंस को खास तौर से ध्यान से सुनिए, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और दोस्तों एक फ्री गिफ्ट यह है अंत में कि अगर आप डॉक्टर खादिर वली जी की सॉफ्ट बुकलेट चाहते हैं कि आप जान सके श्री धान्य मिलेट्स के बारे में बहुत ही बारीकी से, कषाय के बारे में बहुत ही बारीकी से, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे जाना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको सॉफ्ट कॉपी भेज सकूं। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप वहां पर भी अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी श्री धान्य मिलेट्स के ऊपर जो डॉक्टर खादिर वली की बुकलेट है वो आपको हिंदी या इंग्लिश में भेज देगी। तो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अगले वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे। आपको कषाय सुबह खाली पेट लेना है। अगर सभी प्रकार के कषाय अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम 3 प्रकार के कषाय का अवश्य तौर पर सेवन करें। और यह भी ध्यान रखें कि अगर आप शाम को भी सेवन करते हैं तो डिनर से आधे घंटा पहले जरूर लें। अब अंत में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी खास बातों का ध्यान रखना है कि जब हम इनका पालन करते हैं तो हमें श्री धान्य मिलेट्स लेने का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, और अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इसका लाभ भी मिलने वाला नहीं है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को जो आगे वीडियो में बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनिए। पहला आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का उपयोग करते हैं यह इंश्योर कीजिए कि उसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है, जिससे उसका फाइबर सॉफ्ट हो जाए और जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स को खाएं तो वो हमारे शरीर में जाके अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके। तो इसलिए 6 से 8 घंटा पानी में जरूर भिगोइए। दोस्तों अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो स्टार्टिंग में आप श्री धान्य मिलेट्स को फर्मेंटेड फॉर्म में ले या अम्लीय फॉर्म में ले। ऐसा करने से आपके रोग में तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत लाभ पहुंचेगा।
अब थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से करें। ऐसा करने से आप एक सही पैटर्न में श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करेंगे और आपके रोग में जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप कषाय का सेवन करें तो हमेशा खाली पेट ही करें। ऐसा करने से भी आपको रोग में जल्दी आराम मिलेगा। अगर रोग गंभीर है तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ही आप कषाय का सेवन कर सकते हैं। अगर शाम को लेते हैं तो डिनर से आधा घंटा पहले कषाय लेना है, यह इंश्योर कीजिए। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करें आपको कुछ चीज़ों का छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मांसाहारी भोजन जिसमें अंडा मीट आते हैं वो तो आपको छोड़ना ही है। साथ में हार्मोनाइज्ड मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, जिससे कि आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और माइक्रोबियल इम्बैलेंस ये तीनों ठीक हो जाएं। अब छठा पॉइंट आता है कि जब भी आप खाना बनाने के लिए तेल यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कच्ची धानी ऑयल ही यूज़ करें, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ही उपयोग करना सबसे उपयुक्त है। पॉइंट आता है कि हमें सफ़ेद चीनी और इससे बनने वाली चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें श्रीधान्य मिलेट्स खाने का लाभ पहुंचेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं हमें एक हैबिट बना लेनी है, और वो हैबिट है कि सुबह और शाम कम से कम 1 से 2 घंटा वॉक ज़रूर करना है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है या तो मॉर्निंग के समय सनराइज का टाइम या शाम को सनसेट का टाइम। तो इस समय पे अगर हम 1 से 2 घंटा प्रतिदिन वॉक करेंगे तो ये हमें अत्यधिक लाभ पहुँचाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं हमें गेहूं, चावल, मैदा और फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थ जिसको हम प्रोसेस फूड बोलते हैं उसके सेवन से बचना है। अदरवाइज हमें श्रीधान्य मिलेट्स खाने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम पानी पीते हैं और खाना बनाते हैं इन दोनों के लिए आप स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज़ करें। दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने की विधि, फर्मेंटेड मिलेट्स बनाने की विधि और कषाय बनाने की विधि, तीनों की प्रोसेस मैंने एक लिंक के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इन तीनों चीज़ों की बनाने की विधि जान सकते हैं। अब 10th पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत जैसे ही सेवन स्टार्ट किया और दवाइयों को छोड़ देते हैं। वो बहुत ही गलत है। आपको कभी भी दवाइयों को एकदम से नहीं छोड़ना है और कॉन्टीन्यूसली अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना है। जैसे जैसे श्रीधान्य मिलेट्स आप खाएंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, आपके सिस्टम इंप्रूव होंगे और अपने आप ही डॉक्टर आपकी दवा कम कर देगा और समय के साथ बंद कर देगा। लेकिन खुद कभी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि आपने तुरंत दवाइयाँ बंद कर दी। ऐसा करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एक चीज़ अपनानी है और वो ये है कि आपको खाना खूब अच्छे से चबा चबा कर खाना है। अगर आप पहले 15 मिनट लिया करते थे तो अब आपको 30 मिनट लेना है अपने मील को फिनिश करने से। इससे आपका स्लाइवा अच्छे से फॉर्मेशन होगा, आपका मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन प्रॉपर होगा और रोगों में आपको जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको यह इंश्योर करना है कि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स करें और 15 मिनट ही ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल रहें, जिससे आपको सही समय पे भूख लगेगी। और यह भी इंश्योर करें कि रात को डिनर मैक्सिमम 8 बजे से पहले कर लें और 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो यह इंश्योर कीजिए कि आप मॉर्निंग में सनराइज के समय और इवनिंग में सनसेट के समय 15 मिनट से आधे घंटे तक अपनी बॉडी पे धूप ज़रूर लीजिए। ऐसा करने से न केवल विटामिन डी का निर्माण होगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र भी स्ट्रांग होगा और आपके रोग से निदान जल्दी हो जाएगा। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ जो हम सब के घरों में बहुत ही कॉमन है और अपनी एक खास जगह बना चुकी है, उसे भी हमें हटाना ही होगा, और वो है चाय कॉफ़ी। तो आपको चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी और आप उसकी जगह एक हर्बल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं जो बनता है नींबू, अदरक और शहद के मिश्रण से। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पानी को उबाल लेना है और उबालने के बाद आपको थोड़ा सा अदरक उसमें घिसने के बाद डाल देना है। जब पानी अच्छे से अदरक के साथ उबल जाए उसे छान लीजिए और अपने स्वाद के अनुसार आधा नींबू और आधा से 1 चम्मच शहद
डाल सकते हैं। तो जब आप इसको पिएंगे, ना केवल यह आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका वात, पित्त और कफ तीनों ही बैलेंस करेगा। जो लोग शहद नहीं यूज करते हैं तो वो इसकी जगह शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और अब बात आती है फ्री गिफ्ट की, तो वो फ्री गिफ्ट है डॉक्टर खादिर वली जी के द्वारा लिखी गई फ्री पुस्तक, जो मैं आपको ईमेल के माध्यम से भेजूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडी भेज देनी है, या आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है 9870339319। इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको जल्दी से जल्दी यह इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।